वेलकम दोस्तों, मैं योगेश खोरवाल आप सभी के लेके आया नया वीडियो जो आधारित 2 अगस्त 2020 डेली करंट अफेयर्स फॉर यू। तो दोस्तों आज हम क्विज के माध्यम से करंट अफेयर्स का अध्ययन करने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और यदि आपने बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया है तो बेल आइकन पर क्लिक कर दें और नए वीडियोस की अपडेट ताकि आपको जल्द से जल्द मिल सके। दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन, किसे यूएन जलवायु परिवर्तन का युवा सलाहकार नियुक्त किया गया? नैना श्रीवास्तव, अर्चना सोरेन, पायल कौशल, रूपाली नैना। तो अर्चना सोरेन को नया यूएन जलवायु परिवर्तन का युवा सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है तो वो किसका है? अर्चना सोरेन का। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस में ओडिशा राज्य की, ये कहाँ की है? ओडिशा राज्य की। अर्चना सोरेन को कहाँ की है दोस्तों? ये अर्चना सोरेन ओडिशा राज्य की हैं और वो जलवायु परिवर्तन नए युवा सलाहकार के रूप में चुना गया है। तो भारतीय जलवायु कार्यकर्ता अर्चना सोरेन अब बिगड़ते जलवायु संकट से निपटने के लिए दृष्टिकोण एवं नए समाधान यूएन को प्रदान करेगी। और दुनिया भर में 6 अन्य जलवायु नेताओं के साथ अर्चना सोरेन को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के नए युवा सलाहकार के रूप में शामिल किया गया है। और वर्तमान में अर्चना सोरेन सांस्कृतिक प्रथाओं में दस्तावेज संरक्षित और बढ़ावा देने और अपनी वकालत और अनुसंधान के अनुभव को विस्तृत करने पर कार्य कर रही है। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 2, किस शहर में सीवर में सफाई के लिए रोबोट बैंडिकॉट का निर्माण किया है? किसका बैंडिकॉट का लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों गुवाहाटी, कहां पर? गुवाहाटी में इसे लॉन्च किया गया। किसे? बैंडिकॉट नामक रोबोट को। तो दोस्तों जो चित्र दिखाई दे रहा है तो वो कौन सा रोबोट है? बैंडिकॉट, जो मनुष्य की तरह कार्य करता है। तो गुवाहाटी विकास विभाग मंत्रालय में सीवर की सफाई के लिए बैंडिकॉट नामक सफाई रोबोट लॉन्च किया गया है। और इसे लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य शिविरों की सफाई के लिए न्यूनतम मानव भागीदारी सुनिश्चित करना है। इसी के साथ पूर्वोच्च क्षेत्रों में शिविर मैनहोल की सफाई के लिए रोबोट का उपयोग करने वाले गुवाहाटी पहला शहर बन गया है। और गुरुग्राम और कोयम्बटूर मैनहोल की सफाई के लिए रोबोट तकनीकी इंप्लीमेंट करने वाले पहले और दूसरे शहर थे। पहला कौन सा था? गुरुग्राम, दूसरा कोयम्बटूर। इसे रोबोट को जैन रोबोटिक्स नामक स्टार्टअप कंपनी द्वारा निर्मित किया गया है। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, जिबुनिशा के नाम से प्रसिद्ध कुमकुम का निधन। वह एक प्रसिद्ध थी अभिनेत्री। दोस्तों कौन थी? वो एक अभिनेत्री। तो दोस्तों जो चित्र आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है तो वो कौन है? कुमकुम, जो एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है। वो कितने वर्ष की उम्र में? 86 वर्ष की उम्र में, जो जिबुनिशा के नाम से प्रसिद्ध थी। उन्होंने मदर इंडिया जैसी शानदार फिल्मों में अपनी प्रतिभा को सर्वप्रथम दिखाया है। किसने? कुमकुम ने। उन्होंने बॉलीवुड में कोहिनूर, एक सपेरा एक लुटेरा, राजा और रंग, आंखें, नया दिल, उजाला जैसी 100 से अधिक फिल्मों में कार्य किया है दोस्तों। और कुमकुम के प्रसिद्ध गीत कभी आर कभी पार, तो दोस्तों आपने बहुत बार सुना होगा कभी पार नामक गीत को। और मेरे महबूब कयामत होगी ने बॉलीवुड इंडस्ट्री पर उनकी अहम छाप छोड़ी थी। किनकी? कुमकुम की, जिनकी 86 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई है, जिनका निधन हुआ है। और पेटीएम, क्वेश्चन देखिए अगला, पेटीएम मनी के नए सीईओ पद पर किसे नियुक्त किए गए? विकास शर्मा, विप्लव गुप्ता, प्रकाश मेहरा या फिर वरुण श्रीधर। तो दोस्तों आपको जो चित्र दिखाई दे रहा था वो किसका है? वरुण श्रीधर का, जिन्हें पेटीएम मनी के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। वरुण श्रीधर पेटीएम मनी के वर्तमान एमडी और सीईओ प्रवीण जाधव की जगह लेंगे। और कंपनी के प्रबंधन के साथ आपसी मतभेद के कारण प्रवीण जाधव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और श्रीधर पेटीएम मनी के इक्विटी, ब्रोकरेज सेवाओं और म्यूचुअल फंड जैसी सेवाओं का नेतृत्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, किस राज्य सरकार ने पहली अंतरराज्यीय हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की है? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तराखंड या बिहार? तो उत्तराखंड ने दोस्तों, राज्य सरकार ने पहली अंतरराज्यीय हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ की है। उत्तराखंड राज्य सरकार ने देहरादून और गढ़वाल की पहाड़ियों को जोड़ने के लिए अंतरराज्यीय हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की है। उत्तराखंड सरकार ने पवन हंस लिमिटेड द्वारा संचालित, किसके द्वारा संचालित? पवन हंस लिमिटेड द्वारा संचालित उड़े देश का आम नागरिक, क्या है दोस्तों? उड़े देश का आम नागरिक कनेक्टिविटी योजना के तहत देहरादून, नई टिहरी, श्रीनगर, गढ़वाल और कोचर मार्ग पर इस नई उड़ान की पहल शुरुआत की है दोस्तों। आगे देखिए, हवाई सेवा के तहत देहरादून और नई टिहरी के बीच विमान किराया 2,930 रुपए तय किया गया है और ये दूरी 25 मिनट में तय की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 अगस्त को अयोध्या में भव्य राम मंदिर समारोह को न्यूयॉर्क के किस प्रसिद्ध जगह पर चित्रों के अनुसार प्रदर्शित किया जाएगा? At which famous place of New York will the Grand Ram Temple ceremony in Ayodhya be displayed on 5 August according to the pictures? टाइम्स स्क्वायर, ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी या फिर ब्रुकलिन ब्रिज? तो टाइम्स स्क्वायर, कहां पर दोस्तों?
टाइम्स स्क्वायर नामक स्थान पर, जो कहाँ है, न्यूयॉर्क में। तो 5 अगस्त को जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है तो वो कहाँ का है, टाइम्स स्क्वायर जगह का है दोस्तों। 5 अगस्त को अयोध्या में भव्य राम मंदिर समारोह को न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर जगह श्री राम के चित्रों को प्रदर्शित किया जाएगा। और 5 अगस्त को सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक हिंदी और अंग्रेजी में जय श्री राम, भगवान राम के चित्र, ऑडियो वीडियो, मंदिर के डिजाइन, वास्तुकला के 3D चित्रों के साथ शिलान्यास के चित्रों की तस्वीरें टाइम्स स्क्वायर पर कई होल्डिंग में प्रदर्शित की जाएगी। राम मंदिर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है दोस्तों, अयोध्या में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे देखिए, राम मंदिर का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि लार्सन एंड टर्बो कंपनी द्वारा। किसके द्वारा, लार्सन एंड टर्बो कंपनी द्वारा राम मंदिर का निर्माण कंपनी द्वारा किया जा रहा है। आगे देखिए 7वां क्वेश्चन जो है दोस्तों, किस इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत जरूरी अभियान लॉन्च किया है। विच इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट कैंपेन, बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस, बी भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, नेशनल जनरल इंश्योरेंस, भारतीय जीवन बीमा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस। तो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य में किसानों के लिए बहुत जरूरी नामक फसल बीमा, ये क्या दोस्तों, एक फसल अभियान बीमा शुरू किया है। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किस योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत महाराष्ट्र और कर्नाटक में 3 साल की अवधि के लिए किसानों का बीमा करेगी, जिसके लिए 800 करोड़ रुपए पारित किए। कितने रुपए, 800 करोड़ रुपए दोस्तों, बहुत ही बड़ी लागत है। इसे महाराष्ट्र के अहमदनगर, नासिक, चंद्रपुर, सोलापुर, जलगांव, सतारा और कर्नाटक के मैसूर, कोडांगू, दरवाड़ा जैसे जिलों में शुरू किया गया है। तो दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन, किसे संयुक्त राष्ट्र और इंटरनेशनल कन्फेडरेशन फॉर एनजीओ द्वारा करमवीर चक्र अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सुनील YDVSS को सम्मानित किया गया करमवीर चक्र द्वारा। तो जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है वो किसका है दोस्तों, SS मोटिवेशन के संस्थापक सुनील YDVSS को संयुक्त राष्ट्र और इंटरनेशनल कन्फेडरेशन फॉर एनजीओ द्वारा करमवीर चक्र द्वारा सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा एक मेडल है और एक सर्टिफिकेट है, और IIT दिल्ली में आयोजित री-एक्सलाइव समारोह में उन्हें टेलीग्राम चैनल SS मोटिवेशन के माध्यम से समाज में सामाजिक मुद्दों पर लोगों को प्रेरित करने के लिए उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुनील SS को पिछले साल आइकॉनिक पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया, इनक्रेडिबल इंडियन आइकन और ह्यूमैनिटेरियन एक्सीलेंस जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। करमवीर चक्र पुरस्कार वैश्विक नागरिक NGO के अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा संयुक्त राष्ट्र के साथ साझेदारी के दुनिया भर के लोगों को अथक साहस के लिए दिया जाने वाला वैश्विक नागरिक सम्मान है यह पुरस्कार भारत के 11वें राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि है, और जिन्होंने पुरस्कार के लिए राजदूत बनने और अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक ओलंपियाड के लिए प्रस्ताव दिया था। किसने भारत का पहला DGCA अनुमोदित ड्रोन प्रशिक्षण स्कूल बन गया है, तो भारतीय विमान अकादमी, बॉम्बे फ्लाइंग क्लब, दिल्ली फ्लाइंग क्लब, भारतीय एरोस्पेस एंड इंजीनियरिंग क्लब। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बॉम्बे फ्लाइंग क्लब। आगे इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बॉम्बे फ्लाइंग क्लब को देश का पहला DGCA अनुमोदित ड्रोन प्रशिक्षण स्कूल घोषित किया है, और मंत्रालय के निर्देशानुसार अगर कोई व्यक्ति पेशेवर ड्रोन पायलट बनना चाहता है तो वह बॉम्बे फ्लाइंग क्लब में पंजीकृत कर सकता है। और 14 से 31 जनवरी के मध्य कुल 19,553 गैर अनुपालन वाले ड्रोन पंजीकृत किए गए हैं। और उज्जैन मंत्रालय के अनुसार क्लब की हवाई फोटोग्राफी सुरक्षा बीमा के बारे में कुछ अहम शर्तों को पूरा करने के बाद ही इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को बॉम्बे फ्लाइंग क्लब प्रशिक्षण स्कूल में शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों देखिए लास्ट क्वेश्चन इसके बारे में, उसके बाद में हम वन लाइनर क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। तो किस ई कॉमर्स कंपनी ने 90 मिनट की हाइपर लोकल डिलीवरी सेवा लॉन्च की है, तो दोस्तों फ्लिपकार्ट ने 90 मिनट की हाइपर कॉल डिलीवरी सेवा लॉन्च की है। और फ्लिपकार्ट कुर्ती के तहत उपभोक्ता किराने का सामान, डेयरी, मांस जैसी 2000 से अधिक उत्पादों का चयन कर सकेंगे। साथ ही मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, स्टेशनरी आइटम और घरेलू आइटम जैसी चीजों को बुक कर सकेंगे, और 90 मिनट के अंदर ऑर्डर उन तक पहुंच जाएगा। ग्राहक फ्लिपकार्ट मोबाइल ऐप पर सुबह 6 बजे से आधी रात के बीच किसी भी वक्त ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें और 29 रुपये का शुल्क देना होगा। तो दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों देखिए आगे वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की है, तो राजस्थान राज्य ने
हाल ही से 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की है। आगे देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है? तो मॉरिशस के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है। और देखिए आगे अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने पर्सनल यूपीआई पेमेंट की लिंक मेपे.me लॉन्च किया है? तो मोबीक्विक ने लॉन्च किया है मेपे.me लिंक। हाल ही में भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास बंट शुगर को बुकर अवार्ड हेतु शामिल किया गया है? तो अवनी दोषी के उपन्यास बंट शुगर को हाल ही में अनिल मुरली का निधन हुआ है। वे कौन थे? अभिनेता थे दोस्तों। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया? हार्दिक सतीश चंद्र शाह को। हाल ही में किस राज्य में लाइफ साइंसेज पार्क का शिलान्यास किया गया है? तो दोस्तों कर्नाटक में। देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित लोक संगीतकार सोनम सेरिंग लेप्चा का निधन हुआ है। वे किस राज्य के थे? वे पश्चिम बंगाल के थे दोस्तों। हाल ही में घरेलू क्रिकेट के किस ऑलराउंडर खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? रजत भाटिया ने। हाल ही में मंगल ग्रह पर 8 सफल लैंडिंग के बाद किस स्पेस एजेंसी ने परसिवरेंस रोबोट लॉन्च करने की घोषणा की है? तो नासा ने दोस्तों, जो कि अमेरिका की है। आगे देखिए, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों को सूची में कौन शीर्ष पर आए? बीजापुर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूकंप से निपटने के लिए जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए हैं? दोस्तों दिल्ली ने। आगे देखिए, किस की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस के कारण दक्षिण एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हुए हैं? तो यूनिसेफ के द्वारा। आगे देखिए, हाल ही में कहां 12 अमृत फार्मेसी की स्थापना की गई है? जम्मू कश्मीर में। आगे देखिए, हाल ही में भारतीय मूल के प्रीतम सिंह किस देश की संसद में नेता प्रतिपक्ष बने हैं दोस्तों? तो वो कहाँ के हैं दोस्तों? सिंगापुर। कहाँ? सिंगापुर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।